ईस्ट हो या वेस्ट, कहीं नहीं है रेस्ट, एक से चकराते हैं आता है फिर नेक्स्ट। पेन गेस्ट, पेन गेस्ट, पेन गेस्ट, पेन गेस्ट, पेन गेस्ट, पेन गेस्ट। खुद को तो ये अच्छा बोले, औरों को झुटलाए, जो ना सोचे बुरा किसी का वो ही सबसे बेस्ट। पेन गेस्ट, पेन गेस्ट, पेन गेस्ट, पेन गेस्ट, पेन गेस्ट, पेन गेस्ट। मम्मी कहाँ है? हाँ, आप यहाँ मेकअप कर रही हैं। आपको पता है ना कितनी मुश्किल से शायर से जान छुड़ाई है। अरे क्या हो गया बेटा, पूरे एक हफ्ते का किराया भी तो दे के गया। अच्छा तो ठीक है, इसी खुशी में आप हफ्ता किराया मनाएं बस। तुम्हें क्या मसला हो रहा है? मम्मी आपने ये पेइंग गेस्ट वाला आइडिया लॉन्च करके ना घर का सुकून और अमन तबाह कर दिया है। पता नहीं आप ना जाने किस किस्म के लोग आएंगे यहाँ पे। देखो बेटा, अगर घर को गेस्ट हाउस बनाएंगे तो तरह तरह के मेहमान, मेरा मतलब है कि तरह तरह के कस्टमर तो आएंगे। मम्मी आपको पैसे चाहिए ना? हाँ जाहिर है। अच्छा तो फिर ऐसा करें कि आप इस सिलसिले को बंद करें, मैं कहीं जॉब शुरू कर देती हूँ और मुझे जो पैसे मिलेंगे ना लाकर आपको दे दूंगी। कैसा? हमें तुमसे कोई जॉब नहीं करवानी। क्यों? खामखा तरह तरह के लोग तुमसे फ्री होंगे। अच्छा, और जो लोग यहाँ आकर फ्री होंगे वो? कभी कभी तो आप लोग मुझे मौजे दौड़ों के जमाने के लगते हैं। देखो मेरी बात सुनो, अपने पापा के बारे में बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा करो। लगता है मुझे ये घर छोड़ के जाना होगा। हाँ बिल्कुल जाना पड़ेगा, लेकिन दुल्हन बनके। बाहों में पड़े झूले, बल्कि नहीं, झूले में पड़े दूल्हे, तुम हमें भूल गए, हम तुम कौन। ये कौन है? हेलो जी, अखबार में ऐड आपने दिया है पेइंग गेस्ट हाउस का? जी हमने इश्तिहार दिया है। आपको रूम चाहिए? जी बिल्कुल। बस फिर आप जल्दी से आ जाएं। जी क्या मतलब? मतलब ये कि पहले आइए पहले पाइए। हम आपका कमरा बुक कर दें? जी जी बिल्कुल, आप किसी को मत दीजिएगा, मैं आ रही हूँ। मैंने तो ये कमरा अब क़यामत तक किसी को नहीं देना। जी आप बस पहुंचने की बात करें। जी ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। पड़े माफ कीजिएगा सर, किसी खातून का फोन था ना जी। इधर आए ना, पहले सीधा होके इधर खड़ा हो। ये बता है तुम्हें कैसे पता चल गया कि किसी खातून का फोन है? सर जी आप जब किसी खातून से बात करते हैं ना तो आपका मुंह भीख मंगू जैसा हो जाता है। अब बकवास बंद कर रहा है, बात सुना है। जी सर। एक लेडी कस्टमर आ रही है, उसे जी सर। उसे रिसीव करने तुम नहीं जाओगे, बनफ्से नफीस मैं जाऊंगा। अच्छा जी। ये आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? वाह जी वाह, ये तो कल युग आ गया। आप 6-6 घंटे मेकअप करें और मैं बोलूं भी ना। मैंने थोड़ा सा डिओड्रेंट ऊपर गिरा लिया तो कहाँ जा रहे हैं आप? तब पहले तो आप इस घर में इतना सच समझ के नहीं घूमते थे। देखो भी बात ये है बेगम, अब हमारा ये जो घर है ना, ये पेइंग गेस्ट हाउस बन गया है, तो आने वालों पे अच्छा असर पड़ता है ना। खुदा ना खास्ता ये अच्छा ख्याल आपके दिमाग में कैसे आ गया? ये ऐसे आ गया कि 2-3 दफा बड़ा दिल खराश वाकया हुआ कि आपने मुझे शबराती समझ के सौदाई लेने भेज दिया, और मेरी शराफत देखो, मैं आटे की बोरी मोढे पे रख के ले आया। बहरहाल कुछ भी है, आपको इतना सजने संवरने की जरूरत नहीं है। आने वाले मेहमानों को मैं खुद डील कर लूंगी। ये क्या कर रही हो बेगम, ये क्या कर रही हो? देखो, आने वाले मेहमानों को पता होना चाहिए कि इस घर में कोई शौहरनुमा चीज भी रहती है। आप सिक्योरिटी रिस्क हैं, अक्सर लूज टॉक कर जाते हैं आप। वाह 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 वाह। शादी से पहले तो आप कहती थी जब तुम बोलते हो तुम्हारे मुंह से मोती झड़ते हैं, फूल झड़ते हैं, और अब ये कौन आ गया? अब आप रुको, मैं देखती हूँ। कसम खुदा का, बेगम बाहर मत जाना, कोई डाकू भी हो सकता है।
हैं? जी, याद नहीं पिछली गली में डाकू ने खातून को बाहर बुला के उसके मुंह पे तेजाब फेंक दिया था। अच्छा, नहीं मुझे तो नहीं जाना, मुझे तो वैसे भी अपने कमरे में कुछ काम है। आप जाएं, जाके देख के आए। जी मैं देख के आता हूँ। हाँ। तुम कहाँ जा रहे हो? साहब जी मैं दही लेने जा रहा हूँ। कोई ज़रूरत नहीं, वो अपना हाँ किचन में दूध पड़ा हुआ है, उसमें नींबू निचोड़ो, जाग लगाओ और दही बनाओ, गाढ़े वाला मलाई वाला, मेरे लिए भी बनाना। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी तारीफ? कोई नहीं करता जी। शाबाश है। तारीफ उस खुदा की जिसने आपको बनाया और चंगा फुर्सत में बनाया। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं इस घर का मालिक हूँ। ओहो, तो फोन पर आपसे बात हुई थी? हाँ जी, मुझे से तो हुई थी। अरे अपना क्या नाम है शबराती? जी सर। बेगम साहबा का बैग पकड़ो। लाएं जी। अब ये नहीं, वो वाला। सर जी अगर गेट खोल लिया था तो बैग भी पकड़ लेते। जरा गेट की तरफ मुंह तो करो। आप आए जी, आप मेरे साथ आए, आइए। लंघ आओ अपने घर। नहीं, अब बाजू ठीक है, अब ठीक है। बेगम, ये है हमारी नई कस्टमर। क्या बकवास है ये? बेगम, ये है हमारी नई कस्टमर। तो आप अकेली कमरे में रहना चाहती हैं? ये पागल है जो अकेली रहेगी कमरे में, हद हो गई है भी। आप खामोश रहें। जी मैं अकेली हूँ और मुझे 1 हफ्ते के लिए रूम चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन हालात और वाक़यात को देखते हुए हमने इस कानून में कुछ नई तरमीम कर दी है। बेगम ये तो हदें मुक गई। हमारे घर में ये कानून साजी कब से होने लगी? जहाँ होनी चाहिए वहाँ तो होती नहीं। जी क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि नए कानून के मुताबिक हमारे घर में कोई अकेली खातून नहीं रह सकती। अगर उसको रहना है तो वो अपनी फैमिली को साथ लेकर आएगी। ये किस तरह का कानून है? ये तो सरासर खवातीन के हकूक के साथ ज्यादती है। तो होती रहे, आपकी मर्जी। आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना, ख्वामख्वाह मेरा वक्त जाया किया आपने। हाँ। जाती है तो जाओ, हद हो गई है। हूँ क्या होता है? हमारी बेगम ने फैसला कर दिया, बस कर दिया, अटल। उठे यहाँ। ले बे दुख लबाते नावे, भावें जिंद मुक जावे, उच्चा ना होवे प्यार दो। हेलो पापा, क्या हो गया आपको? बस पुत्र हेलो ही है, बहुत हो गई बेटा, बस हो गई अब तो। लेकिन हुआ क्या है? बस पुत्र मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। पापा क्या कह रहे हैं आप? जो काम मुझे करना चाहिए था वो आप क्यों कर रहे हैं? बेटा मेरी इस घर में ऐसी हैसियत हो गई है, लगता है कि मैं फ्रिज ठीक करने आया था और मैं इधर ही टिक गया। पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप? आखिर हुआ क्या, कुछ तो बताएं। पुत्र तुम्हारी माँ ने कानून पास कर दिया है कि इस गेस्ट हाउस में अकेली औरत आके नहीं रह सकती। अच्छा, मतलब 2 लेडीज आ सकती हैं। बेटा उसने सिंगल सवारी पे पाबंदी लगाई हुई है, तुम डबल सवारी की बात कर रही हो। तो पापा आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? आपको तो पता है ना, मम्मी अपनी मर्जी की मालिक है। वो मर्जी की मालिक है तो मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं इस कानून को इम्प्लीमेंट नहीं होने दूंगा। पापा प्लीज मम्मी से जंग छोड़ दे, वरना वो आप पर सैंक्शन लगा देंगी। तुम अपनी माँ को शायद कोई सुपर पावर समझती हो, सैंक्शन लगा दे, मैं इतना भी डरपोक नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, आप जाने और आपका काम। वैसे भी मुझे इस गेस्ट होम में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम जाओ बेटा, जरा घंटा डेढ़ नींद। अभी तो पौधों को पानी भी देना है मैंने। ओए होए होए। हेलो जी मैं मिस अंजलि बोल रही हूँ। माफ कीजिएगा, मैं ना पहचाना नहीं आपको। मोबाइल पर तस्वीर तो नहीं आती, फिर आप कैसे पहचानेंगे? अभी थोड़ी देर पहले मैं आपके घर में बतौर गेस्ट आई थी। ओहो अच्छा 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 अच्छा, मैं ना आपको पहचानने वाला ही था कि अचानक ना मेरी बैटरी लो हो जाती है। वैसे बहुत अफसोस की बात है,
आपने ये बेगम किस किस्म की रखी हुई है? बस ये क्या करूं, जल्दी में ऐसी मिली है। वो ना पुराने ज़माने में ऐसी होती थी बेगमात। पुराने जमाने की? क्या मतलब? आपकी उम्र कितनी है? ओ बाजी, मेरी उम्र तो होगा 30-35 साल, ये ज़्यादा नहीं, देखने में ज़रा ज़्यादा लगता हूँ 1-2 साल। इसकी उम्र मुझसे बहुत बड़ी है। पहले इसकी शादी ना मेरे अब्बा जी से होने लगी थी, और फिर अब्बा जी को अचानक जनूबी अफ्रीका जाना पड़ गया। उन्होंने पकड़ के मेरे गले बांध दी जी, बस क्या करूँ। उन्होंने मेरी बहुत इंसल्ट की है, और मेरी भी अब तो जिद है, क्योंकि जो फैसला मैं कर लेती हूँ ना, वो मैं ज़रूर पूरा करती हूँ। आपने क्या फैसला किया है? वैसे ना मुझे आपका हर फैसला जो है ना वो कबूल है। वैसे आपकी मुझे ये आदत बहुत अच्छी लगी है। जो मैं नहीं आपसे बोलता, मुझे नहीं पता, आप तो मुझे ना फौरन ही छोड़ के चली गई हैं, हद हो गई आपकी। हाँ, आप फिक्र ना करें, मैं बहुत जल्द आ रही हूँ। मगर कैसे? बेगम साहबा बड़ी काइयां हैं, वो आपको पहचान जाएंगी। कैसे पहचानेंगी? मैं भेस बदल कर आऊंगी। क्या मतलब, डाकू बन के आएंगी? अरे नहीं, मैं फिल्म की डायरेक्टर हूँ। मैंने बहुत से गेटअप करवाए हैं लोगों से। अब की बार मैं खुद मर्द बनकर आऊंगी। वेरी गुड, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे मर्द दो। आजे आजे आजे, आपका अपना ही है ये कार, कोई ऐसी बात नहीं। बेगम, ये है हमारे नए कस्टमर। जनाब क्या नाम है आपका? मिस अंजलि। अंजलि? मुझे जी जलील कहते हैं। हाँ, अलबत्ता प्यार से आप मुझे अंजलि भी कह सकते हैं। कितने दिन रहना चाहते हैं आप यहाँ पे? हाय, ये तो यहाँ मुस्तकिल रहना चाहती हैं। मेरा मतलब चाहते हैं, लेकिन एक रुकावट है। क्या मतलब? हाँ जी, मैं असल में बहुत बिजी हूँ। असल में मैं फिल्म की डायरेक्टर, मेरा मतलब है फिल्म का डायरेक्टर हूँ ना। हाँ, अलबत्ता पब्लिक के पुरजोर इसरार पर सिल्वर जुबली तो करेंगी ना? नहीं जी नहीं, मैं सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आई हूँ। मुझे नहीं पता, 1 हफ्ता नहीं, 1 साल कम से कम। क्या हो गया आपको? आपने इनको टर्म्स एंड कंडीशन बता दी? टर्म्स तो खैर मैंने इनको बता दी हैं। हाँ, कंडीशंस अलबत्ता मैं इनको समझा दूंगा। आप ना कंट्रोल में रहा करें। जी बेहतर। शबराती, और परान दफा कर आए शबराती को। जब मैं हूँ तो फिर शबराती की क्या जरूरत है? वो इनको इनका कमरा दिखा देगा ना। जी बेगम साहब। और बेगम साहबा, ये पागल सा खफ्ता सा ये इनको कमरे में पहुंचाने की बजाय कहीं बाहर ही ना छोड़ा है बड़े दरवाजे के। आए जी, आप इधर मेरे साथ आए, कमाल करेंगे आप। ओ माफ कीजिएगा। शबराती, जाओ इनके पीछे। खुद को तो ये अच्छा बोले, औरों को झुटलाए, जो ना सोचे बुरा किसी का वो ही सबसे बेस्ट। हाँ, पेन गेस्ट, पेन गेस्ट, पेन गेस्ट, पेन गेस्ट, पेन गेस्ट, पेन गेस्ट। खुद को बढ़ चढ़ कर बताते हैं सब लोग, कौन है तीखा कौन है सादा, सबका होगा टेस्ट।